एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का किसान रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन हालात ने उसे हमेशा तंग किया। बारिश समय पर नहीं होती, खेती से बस इतना ही मिलता कि किसी तरह पेट भर सके। फिर भी मोहन हार मानने वाला इंसान नहीं था। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह अपने कंधे पर एक लंबा बांस रखकर उस पर दो घड़े लटकाता और गांव के बाहर पुराने कुएं से पानी भरकर खेत तक ले जाता। इन घड़ों में से एक बिल्कुल नया था, चमकदार, मजबूत और पूरी तरह से पानी रोकने वाला। दूसरा घड़ा पुराना था, जिसमें नीचे की तरफ एक छोटा सा दरार थी। जब भी मोहन कुएं से पानी भरता और खेत की ओर चलता, नया घड़ा पूरे रास्ते पानी सुरक्षित रखता, लेकिन पुराना घड़ा धीरे धीरे टपकने लगता। खेत पर पहुंचने तक पुराने घड़े में आधा ही पानी बचता। एक दिन कई महीनों तक ऐसे चलने के बाद पुराना घड़ा बहुत उदास हो गया। उसने मोहन से कहा, मालिक, मैं शर्मिंदा हूं। आप मुझ पर भरोसा करके रोज पानी भरते हैं, लेकिन मैं अपनी कमी के कारण आपका काम अधूरा कर देता हूं। मुझे लगता है कि मैं बेकार हूं। मेरा साथी नया घड़ा वो पूरा पानी पहुंचाता है और मैं आधा रास्ता ही निभा पाता हूं। मोहन ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्यारे घड़े, आज जब हम खेत की ओर जाएंगे तो रास्ते के बाएं किनारे को ध्यान से देखना। अगली सुबह मोहन ने पहले की तरह दोनों घड़ों में पानी भरा और खेत की ओर चल पड़ा। पुराना घड़ा थोड़ा हैरान था कि मालिक ने यह बात क्यों कही। रास्ते भर उसने ध्यान से देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि बाईं ओर के रास्ते पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले थे। गुलाब, गेंदा, चंपा, सूरजमुखी, जैसे कोई बगीचा हो। जब वे खेत पहुंचे, मोहन ने पुराना घड़ा उतारा और कहा, देखा तुमने, यह सारे फूल तुम्हारी वजह से हैं। मैंने शुरुआत में ही तुम्हारी दरार को पहचान लिया था, इसीलिए मैंने रास्ते के बाईं ओर फूलों के बीज बो दिए थे। हर दिन जब तुम पानी टपकाते थे, उन बीजों को जीवन मिलता था। अब ये फूल हमारे घर को सजाते हैं और गांव में बेचकर कुछ अतिरिक्त पैसे भी मिलते हैं। अगर तुम में यह कमी ना होती, तो ये फूल कभी नहीं उगते। पुराना घड़ा यह सुनकर भावुक हो गया। उसे समझ आया कि उसकी कमी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी।